है कि मेरी कुछ बातें हो सकता है आपको कड़वी लगे, पर मैं आज आपको सच ही बताने वाला हूँ। जो सच है वो सच है। ऑलराइट, एंड बस ध्यान से सुनना मेरी बातों को, और अप्लाई करना और मुझे बताना चैट बॉक्स में, ठीक है? चैट बॉक्स में यस नो लिखते रहना कि आप उस बातों को रिलेट कर पाते हो या नहीं कर पाते, ठीक है? तो आज हम जानने वाले कि एक्चुअल में जो हमारी बीमारी होती है ना, उसकी एक एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है? अगर किसी पर्सन की बॉडी में कोई बीमारी आ जाए, अगर किसी पर्सन के शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें, ठीक है, हमें कह लो या हमारे परिवार को कौन सी कीमत चुकानी पड़ती है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है? देखिए, एक सिंपल सी बात है। बीमारी की जो हमारी प्रॉब्लम है ना, वो हमें तब तक नहीं पता लगती जब तक वो हमें हो नहीं जाती, ठीक है? बीमारी की जो असली जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जब तक वो हमें खुद को नहीं होगी ना, हमें उसकी प्रॉब्लम के बारे में, हमें उसकी कीमत के बारे में नहीं पता लगेगा। और हम लोग उसे बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं कि हाँ चलो बीमारी आ गई, ठीक है, ठीक है, दवा छोटी सी तो है, दवाई ले लेंगे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है? बीपी बढ़ गया है, गोली खा लो, कोई बात नहीं, कम हो गया। शुगर बढ़ गई है, गोली खा लो, कम हो गई, ठीक हो गया, ठीक है? हम सभी लोग, बहुत सारी, मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियंस, ठीक है, इंडियंस कह लो या वर्ल्ड वाइड, लोगों की यही थिंकिंग है कि बीमारी हो गई, मेडिसिन ले ली, चलो जी बात खत्म। बट एक्चुअल में ये वो लोग होते हैं, ये पता ही कौन लोग कहते हैं कि हाँ चलो दवाई ले लेंगे ठीक हो जाएंगे? ये वो लोग होते हैं जिन्होंने बीमारी को पास से देखा ही नहीं होता। और जिन्होंने बीमारी को पास से देखा होता है ना, उनसे कभी जाकर पूछना, वो आपको बताएंगे कि हाँ क्या हालत होती है और क्या हमारी मेंटल कंडीशन होती है। जो जिन्होंने बीमारी को पास से देखा होता है, वो एक्चुअल में समझते हैं कि हाँ इसकी कीमत क्या है, और वो उसकी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझते हैं। और आज की इस वाली मीटिंग से आप यही चीजें रिलेट कर पाओगे, ठीक है? तो मैं एक एक करके आप सबके साथ पॉइंट डिस्कस करूंगा, ठीक है? आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हो, और जो पॉइंट आपको अच्छा लगे आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हो। अब सबसे पहली बात तो मैं आप सबके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि जो हमारी एक पुअर हेल्थ है ना, वो सिर्फ हमारी पैसा कॉस्ट नहीं करती, ठीक है? अगर किसी की बॉडी में प्रॉब्लम आ जाए तो सिर्फ वो पैसा कॉस्ट नहीं करेगी, वो आपकी, देखो मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, वो आपकी एनर्जी कॉस्ट करेगी, वो आपकी कॉन्फिडेंस को कॉस्ट करेगा, वो आपके टाइम को कॉस्ट करेगा, आपके फ्रीडम को, आपके मूड को, आपके रिलेशनशिप्स को, और आपके फ्यूचर को, आपके करियर को, जो है यह एक बीमारी है, जो है एक बुरी प्रॉब्लम, जो है जो पूर हेल्थ है वो कॉस्ट करती है। तो देखिए, लाइफ के सभी, जो यहाँ पे मैंने जो कुछ भी लिखा, ठीक है, कॉन्फिडेंस हो गया, टाइम हो गया, फ्रीडम हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, फ्यूचर हो गया, ये सभी आपकी लाइफ के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। और देखो कि जो पुअर हेल्थ है, सिर्फ पैसा ही नहीं खर्चवा रही, ये सभी चीजें उसके साथ ही साथ खर्च हो रही हैं। आगे अभी आप सबके साथ मैं एक एक करके ये सभी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। लोग, पता है क्या, लोग बीमारी से बहुत सारे लोग ना बीमारी से इसलिए भागते हैं कि हमारे पैसे लग जाएंगे। बट आपको इस बात को समझना होगा कि आप अगर बीमारी से भाग रहे हो कि आपके पैसे लग जाएंगे, तो उन पैसों को आपको अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉट योर एक्सपेंस। अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, अगर आप अपनी बॉडी के लिए कुछ कर रहे हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, आप लिख भी सकते हो कि ये आपका खर्चा नहीं है। इट इज नॉट योर एक्सपेंस, इट इज योर इन्वेस्टमेंट। आप फ्यूचर के लिए अपनी बॉडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? और ये चीजें एकदम से नहीं आती, ये जो चीजें हैं आपकी डेली आदतें से, डेली हैबिट से शुरू होती है, ठीक है? अगर डेली डेली करके आप अपना पुअर फूड ले रहे हो, ठीक है, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है,
अगर आपकी मूवमेंट नहीं है, अगर आप पूरे दिन में कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत कम है, अगर आप पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हो, अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो, अगर आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो, तो ये छोटी छोटी हमारी डेली की लाइफस्टाइल हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में जो है आगे चल के प्रॉब्लम्स आती हैं, आगे चल के बीमारियां आती हैं। यस और नो? अग्री करते हो मेरी बात से? ठीक है, चलो जी, अब एक एक करके आपसे डिस्कस करते हैं हम सही सभी पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला तो हम जानेंगे कॉस्ट ऑन योर एनर्जी, पॉइंट नंबर 1। ओके, पॉइंट नंबर 1 क्या है? कॉस्ट ऑन योर एनर्जी। कि सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ता है ना, वो पड़ता है आपकी एनर्जी के ऊपर। एक जो बीमार आदमी होता है ना, ठीक है, एक जो बीमार आदमी होता है, वो आराम करने के बावजूद भी, वो ढंग से सोने के बावजूद भी जो है वो एनर्जेटिक फील नहीं कर पाता। ठीक है, एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी रहती है, शरीर में थकावट रहती है, शरीर में दर्दें रहती हैं। ऑलराइट। और हाँ, एक और चीज, ये जो एनर्जी की कमी है ना, ये आपको सिर्फ बीमारी की बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ बीमारी में नहीं, ओवरवेट होने पर भी आपको बॉडी ये सिम्टम दे देती है। ओके, यस और नो? अगर हमारी बॉडी में वेट बहुत ज्यादा है, अगर हमारी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है, तो ही आपकी बॉडी कह देगी कि यार मुझे दर्दें बहुत हो रही हैं, मुझे थकावट बहुत हो रही है। ऑलराइट, तो समझो इस बात को, आपको समझना होगा। बीमारी जब हमारी बॉडी में एंटर करती है ना, ठीक है, तो आप देखिए, आपकी बॉडी है जो अंदर से खोखला करती रहती है, आपकी बॉडी को अंदर से खत्म करने लग जाती है। जो भी एक प्रॉब्लम है, अंदर ही अंदर आपको नहीं पता आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, आपको नहीं पता कि जो बुरे बैक्टीरिया, जो बुरे वायरस आपके शरीर के अंदर घूम रहे हैं, वो कैसे आपकी सेल्स को तबाह कर रहे हैं, आपके शरीर की सेल्स को खत्म कर रहे हैं। और ये होने में सालों लग जाते हैं। और सालों के बाद जब एकदम से पटाखा फूटता है ना, फिर हमें लगता है कि यार ये एकदम से कैसे हो गया। ठीक है, एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी रहती है। आप लोग जब उठते हो तो आपका सिर जो है वो भारी भारी रहता है। ठीक है, उठते ही आपको या तो चाय चाहिए, या कॉफी चाहिए, या कुछ मीठा चाहिए, है जैसे जैसे उसके बिना तो आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। ठीक है, लोगों ने इसको इनको तो पेट्रोल मान लिया है कि सुबह सुबह हमारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी चाय के बिना, कॉफी के बिना, मीठे के बिना। ठीक है, आप लोग हमेशा लेजी रहोगे, इरिटेटेड, गुस्सा बहुत आता रहेगा, और मेंटली स्लो फील करोगे आप। तो सबसे पहला जो आपका इफेक्ट होता है वो होता है आपका एनर्जी के ऊपर। ओके, एक पुअर हेल्थ का। नाउ अगला पॉइंट, ठीक है, कॉस्ट ऑन योर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑन योर कॉन्फिडेंस। दूसरा जो इफेक्ट पड़ता है एक पुअर हेल्थ का, वो है हमारा कॉन्फिडेंस के ऊपर। जब हमारा वेट बढ़ता है ना, ये चीज ना आप रिलेट करना, ठीक है, खुद से रिलेट करना। जब जब हमारा वेट बढ़ता है ना, हमारा स्टेमिना कम होता है। ठीक है, स्टेमिना मतलब काम करने की क्षमता, काम करने की ताकत। ठीक है, एबिलिटी, वो होता है स्टेमिना। हमारा स्टेमिना ड्रॉप होता है। दूसरी चीज, हमें कपड़े फिट नहीं आते। ओके, हमें कपड़े फिट नहीं आते। आप लोग देखना कि शादी से पहले मतलब बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिनको पहले बहुत अच्छे अच्छे फिट कपड़े आते थे, बाद में नहीं आते। ठीक है, अब वो फिट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वेट बढ़ चुका है। ठीक है, कपड़े फिट नहीं आते। उसके बाद थर्ड पॉइंट, फेस लुक्स डल। आपका जो फेस है ना, आपको जो चेहरा है, बहुत डल लगेगा। और लिखो ये पॉइंट, ये जब ये तीनों चीजें एक साथ आपके शरीर में आती है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम से हिट करता है, और कॉन्फिडेंस एकदम कम हो जाता है। यार एक सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपको कपड़े फिट नहीं आ रहे, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, तो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? ठीक है, एक चीज मेरी बड़ी बड़ी लिख लेना, फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स। फिटनेस सिर्फ यही नहीं है कि आप दिखते कैसे हो।
फिटनेस ये है, फिटनेस ये चेंज करती है कि आप चलते कैसे हो, आप किसी से बात कैसे करते हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, एंड आप शो अप कैसे कर रहे हो। ठीक है। फिटनेस सिर्फ यही नहीं है कि हाँ मैं अच्छा दिखता हूं, नहीं, आप चलते कैसे हो, आप बोलते किसी से बात कैसे करते हो, आपका मूड कैसा रहता है, ठीक है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है। ये सभी चीजें आपके इन सभी चीजों को अफेक्ट करती हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आजकल ना बहुत ज्यादा फेमस हमने भी वो चीज की है कि जब भी आपको कोई ओवरवेट पर्सन दिखता है ना, चैट जीपीटी को हम बोलते हैं, पहले उसको फोटो देते चैट जीपीटी को, उसे बोलते हैं कि अगर ये पर्सन अपना 30 किलो वजन कम कर ले तो ये कैसा दिखेगा। अब देखो, चैट जीपीटी क्या करता है, उसके पेट को ना पतला कर देता है, ठीक है, वो ऐसे फिट फिट दिखा देता है उसे। मुझे नहीं पता क्या जादू है, पर वो कर देता है ऐसे। बट एक्चुअल मैं आपको बताऊं बात क्या है, जब पर्सन सही में 30 किलो वजन कम कर लेता है ना, जो चैट जीपीटी ने बिफोर आफ्टर बनाया है, उससे भी अच्छा आफ्टर बनता है। अच्छी क्लैपिंग कर दो इसके लिए। उससे भी अच्छा आफ्टर निकल के आता है। क्यों? सपोज करो किसी लेडी का वेट 30 किलो है, ठीक है, अब अगर उसने 30 किलो वेट लॉस कर लिया तो वो अच्छे से रेडी भी होगी, मेकअप शेकअप भी करेगी, ठीक है, बाल भी बनाएगी, अच्छे कपड़े भी पहनेगी, बाहर निकल के कॉन्फिडेंस निकलेगा उसका, ठीक है, वो उसका अंदर से वो होगा, मतलब हाँ कि हाँ मेरी बॉडी की शेप बिल्कुल अच्छी आ गई है। तो जो वो आफ्टर निकलता है ना, वो और ज्यादा अच्छा निकलता है। अंदर से हमें, अंदर से बदलता है हमें, कॉन्फिडेंस आपका अंदर से निकलता है। एंड अगर आप फिट होते हो तो ये आपका पूरा का पूरा बदल जाता है, जिंदगी जीने में मजा आने लग जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जिंदगी जीने में मजा आने लग जाता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट सबसे जरूरी है, और ना मेरी इस पॉइंट को ध्यान से सुन लेना और रिलेट करना, ठीक है। कॉस्ट ऑन योर फैमिली, कॉस्ट ऑन योर फैमिली, ठीक है। बहुत बारी लोगों से हमने ये बातें सुनी है, और हाँ मैं भी इस बात को अग्री करता हूं, ठीक है, हमारे सीनियर्स भी कहते हैं कि जब एक इंसान बीमार होता है ना परिवार में, वो अकेला बीमार नहीं होता, पूरा परिवार साथ में बीमार होता है। ठीक है। अब बीमार मैं ऐसे नहीं कर रहा कि आप ऐसे मत समझना कि मैं बोल रहा हूं कि एक पर्सन कोविड हो गया तो पूरे परिवार कोविड हो जाएगा, नहीं। ध्यान से सुनो, अब मैं मेरा कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर परिवार में एक जने की हेल्थ डाउन जाती है ना, तो पूरी फैमिली जो है उसको लेके सफर करती है। ठीक है, सिर्फ वो एक पर्सन बीमारी से नहीं सफर कर रहा, पूरी फैमिली सफर कर रही है। ठीक है, डॉक्टर विजिट्स होती हैं, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, दवाइयां लेके देनी पड़ती हैं, ठीक है, पूरी फैमिली को स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है कि यार ठीक हो जाए, ये बंदा ठीक हो जाए। डिपेंडेंसी, ओके, अगला पॉइंट लिखो, डिपेंडेंसी, मतलब आप किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हो, डिपेंडेंट हो जाते हो, कोई भी काम आप कर नहीं पाते। ओके, आप जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, सपोज करो कि आपकी एज 70 साल है, ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, आपकी 70 साल है, 70 साल की उम्र में, ठीक है, आप लोगों की सेहत इतनी खराब हो गई कि आप अपने बेड से उठ के किचन तक एक पानी का ग्लास तक नहीं लेके जा सकते। सोच के देखो कभी ये हालत। ठीक है, आप सिर्फ किचन, आपको पानी पीना है, और पानी का ग्लास भी आप लेके नहीं लेके ले नहीं सकते किचन से जाकर, क्योंकि आपके बॉडी में वेट बहुत ज्यादा है, आपकी फिटनेस बहुत खराब हो चुकी है। तो हमें इतना तो नहीं होना है, ठीक है, इतना तो कोई भी नहीं चाहता कि हम लोग अपने घर में ही ना चल पाए अच्छे से। तो वो पूरी फैमिली की सिचुएशन को अफेक्ट करती है। एक चीज नोटिस करना, अगर कोई हॉस्पिटलाइज बंदा है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता कि उसे 24 घंटे कोई ना कोई अटेंडेंट चाहिए चाहिए। मुझे पता है, ठीक है, मैंने ट्रेनिंग किया, ऐसे होता है। अगर कोई हॉस्पिटलाइज बंदा है तो उसे 24 घंटे कोई ना कोई साथ में पर्सन चाहिए चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद देखो, मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं ना, लोग पता है क्या कहते हैं, लोग कहते हैं हम लोग परिवार के लिए ना जान तक दे देंगे, कहते हैं, कहते हैं लोग ऐसे, ठीक है, कि हम लोग अपने परिवार से इतना प्यार करते हैं कि हम लोग परिवार के लिए जान भी दे देंगे अपनी।
गलत सवाल। अपने आप से सवाल पूछो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप उनके लिए लंबा जी सकते हो? ये सवाल लिखो, ये सवाल पूछो अपने लिए। ये मत बोलो कि हाँ मैं जान भी दे दूंगा। नहीं भाई, आपकी जान नहीं चाहिए। ठीक है? अपने आप से सवाल पूछो, क्या आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी परिवार के लिए लंबा जी सकते हो या नहीं जी सकते? ठीक है? उनके लिए हेल्दी हो सकते हो या नहीं हो सकते? ये चीजें पूछो अपने आप के लिए। एक एक चीज यहाँ पे नीचे जो लाइन लाइन लिखी है ना, मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी अच्छी हेल्थ होती है ना, आप सिर्फ अपने लिए हेल्दी नहीं हो रहे हो, आप उन सभी पीपल के लिए हेल्दी हो रहे हो, उन सभी लोगों के लिए हेल्दी हो रहे हो जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको लव करते हैं। ठीक है? आप लोग उनको एक अच्छा गिफ्ट दे रहे हो, सिर्फ अपने लिए नहीं दे रहे। आपकी बॉडी तो अच्छी हो रही है, उनके लिए भी आप एक गिफ्ट दे रहे हो, जो कि आपको प्यार करते हैं, जो कि आपसे लगाव करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है? तो सिर्फ आपका ये चीज आपको समझनी होगी। जब एक पर्सन की बॉडी में बीमारियां आ जाती है ना, तो सिर्फ एक पर्सन नहीं, पूरी की पूरी फैमिली की मेंटल सिचुएशन, पूरी की पूरी फैमिली की जो सेहत है, वो इफेक्ट पड़ती है। ठीक है? यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ। अच्छा रुको, मैं ना पहले एक चीज पूछ लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पेरेंट्स कितने बैठे हैं मुझे बताओ। यहाँ पे पेरेंट्स कौन कौन है? ठीक है, वेव कर बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने पेरेंट्स बैठे हैं ना, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। आप लोग पेरेंट्स हमेशा लोगों को ये चीज कहते हैं ना कि हम लोग बच्चों को सब कुछ देके जाएंगे, मकान देके जाएंगे, प्रॉपर्टी देके जाएंगे, पैसा देके जाएंगे, देकर जाओ। ठीक है? पर एक चीज जो अपने आप बच्चों को देकर जाओ ना, वो है अपनी अच्छी सेहत। ये चीज मैं सभी को बोल रहा हूं, ये सभी जितने पेरेंट्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे। ठीक है? अपने बच्चों को पैसा देकर जाओ, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देके जाओ, ओके। बट जो चीज आपको अपने बच्चों को देके जानी चाहिए, वो है एक अच्छी सेहत, वो एक अच्छी हेल्थ। अच्छी हेल्थ देकर जाओ, ताकि वो लाइफ टाइम फिट रहें, लाइफ टाइम हेल्दी रहें। उन्हें सिखाओ कि अच्छा खाना पीना क्या होता है, बॉडी के लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर आपने आज ही अपने बच्चों को ऐसे कह दिया कि चलो, अगर मतलब आपने कोई अच्छा काम किया है, चलो आज पिज्जा खाने चलते हैं, आज बर्गर खाने चलते हैं, पूरी लाइफ टाइम आपके जाने के बाद भी जो बच्चे हैं वो यही चीजें फॉलो करेंगे, यही आदतें फॉलो करेंगे। तो इसीलिए आपको आज अपनी सेहत को, अपनी आदतों को बच्चों को समझाना पड़ेगा। ठीक है? जो माँ बाप पूरे उम्र लगाकर बच्चों को चलना फिरना सिखाते हैं, फिर जब बॉडी में बीमारी आती है ना, एक चीज मुझे यस और नो करके बताना। जो माँ बाप इतने शिद्दत से बच्चों को चलना फिरना सिखाते हैं, जब बॉडी में बीमारी आती है ना, वही माँ बाप बच्चों के लिए बोझ बन जाते हैं। ये आजकल का रियलिटी है, आजकल का सिनेरियो बता रहा हूं आपको। फिर वही माँ बाप बोझ बन जाते हैं जब बॉडी में बीमारी आती है, प्रॉब्लम्स आती है। तो बोझ तो कोई नहीं बनना चाहता। ठीक है? ये तो मतलब मैं अग्री करता हूं। ठीक है? बोझ तो कोई नहीं बनना चाहता। एक सिंपल सी बात है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। एक सिंपल सी बात है। देखो, एक ना एग्जांपल है। एक ना बच्चा था, वो ना बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता था, बहुत बढ़िया फोटोग्राफर बनना चाहता था वो। बट हुआ क्या, देखिए, उसका वीजा आ गया, ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया, फीस भर दी, सब कुछ डन था, प्लेन की टिकट भी डन थी। एंड मोमेंट पर आकर उसके फादर का लिवर फेलियर हो गया। क्यों? क्योंकि वो शराब बहुत ज्यादा पीता था। उसके बाद लिवर फेलियर हो गया, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, फैमिली बिजनेस था वो संभालना पड़ा, सपना उधर ही खत्म। तो एक चीज मेरी बड़ी बड़ी लिख लो, आपको यह पता करना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली के सामने एग्जाम्पल कैसे सेट कर रहे हो। ठीक है? अगर मान लो हमारे दादाजी ओवरवेट थे, ठीक है, तो हमारे फादर भी ओवरवेट थे, मैं भी ओवरवेट हूं, तो आगे मेरी थिंकिंग क्या होगी कि बच्चे भी ओवरवेट ही होंगे। बट आपको ये बात से समझना होगा कि आप एग्जाम्पल कैसे सेट कर रहे हो। अगर मैं एक फादर की एग्जाम्पल लूं आपके सामने, ठीक है, एक फादर जो सारा दिन लगाकर मेहनत करता है, ठीक है, जो पैसे कमाता है, जो सोसाइटी को देखता है, सभी चीजें हैंडल करता है,
बट वो एक चीज नहीं करता, अपने आप को टाइम नहीं देता, अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं देता। अगर मैं मदर की बात करूं, एक मदर जो सारा दिन पूरे घर को संभालती है, साफ सफाई करती है, बच्चों को देखती है, ठीक है, सभी चीजें करती है, पर वो खुद को टाइम नहीं देती। ओके, खुद को टाइम नहीं देती। और जब बच्चे होते हैं, जब फादर को देखते हैं, मदर को देखते हैं, उनकी थिंकिंग वैसी बन जाती है कि हाँ, मेरे फादर जो है, मेरे मदर जो है, वो काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो उनका भी माइंडसेट वैसा हो जाता है कि काम इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो है ये सोचते हैं कि हेल्थ को सेक्रीफाइस कर देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, एक चीज बड़ी 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 लिख लेना। लोगों को पता क्या लगता है कि हम लोग ये हम जो अपने लिए पैसा लगा रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, ये सेल्फिश है। ठीक है, सेल्फिश है। पर लेट मी टेल यू व्हाट, ये सेल्फिश नहीं है। ठीक है, ये आपकी बॉडी की सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी बॉडी की सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट होती है आपकी। चलो जी, अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट जो है सभी लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑन योर मनी, अगला पॉइंट लिखो, कॉस्ट ऑन योर मनी। हमारे पैसों पर क्या कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मोस्ट ऑफ यहाँ पे जितने पीपल बैठे हैं ना, सभी लोग हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे मोस्टली अग्री करते हो मेरे से, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट एक मिडिल क्लास फैमिली जो पर्सन होता है ना, उसकी थिंकिंग पता क्या होती है कि पहले घर के खर्चे पूरे कर ले, जितने भी थोड़ा बहुत है, जितना बचा कुछ सा पैसा है वो सभी के सभी किस में लगा दो, सेविंग में, एसआई में कर दो, एसआईपी में कर दो, इन्वेस्ट कर दो। एक मैं मिडिल क्लास पर्सन की सोच बता रहा हूं। ठीक है, या आप सब लोग रिलेट कर पाओगे मेरी बातों से कि पहले खर्चा पूरा कर लो, उसके बाद जो बचा कुछ पैसा है सारा का सारा सेविंग में डाल दो। एक जो मिडिल क्लास पर्सन है ना, वो छोटी छोटी चीज को लेने से भी पहले ना 6 महीने सोचता है कि हाँ, नई चीज ले या ना ले, इसे और चला लें, इसे और चला लें। बट लेट मी टेल यू व्हाट, फिर होता क्या है, जब आदमी बीमार हो जाता है ना, वो सभी बचे हुए जो पैसे हैं वो सभी खत्म होने में एक झटका नहीं लगता। एक झटके में वो जो सभी पैसे हैं जो बचाए हुए थे आपने इतने सालों से, वो आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आपकी जो पुअर हेल्थ है ना, ठीक है, वो आपकी एक्सपेंसिव स्लोली होती है, धीरे धीरे करके वो महंगी बनती है। आपको आज नहीं पता लगेगा बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जब एकदम से चेंजेस आएंगे ना, तब जाकर आपको पता लगेगा कि हाँ यार, ये हो चुका है बॉडी के अंदर। ठीक है, आपकी बॉडी में मेडिसिन मेडिसिन लोगे, आप अलग अलग तरीके के टेस्ट करवाओगे, डॉक्टर के पास जाकर जाके फीस दोगे, हॉस्पिटल जाने खर्चा होगा। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस होगा आपका, इंश्योरेंस, अपनी एफडी तोड़वाओगे अपनी, जब इमरजेंसी आती है ना तो एफडी तोड़वाते हैं लोग, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, एफडी तोड़वा दोगे, आपका काम मिस हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये सभी जो चीजें हैं ना, आपके मनी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जो एक बीमारी होती है। ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाट, जो म्यूचुअल फंड्स होता है ना, म्यूचुअल फंड्स आपका ऐसे काम करता है कि आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे उसमें इन्वेस्ट करो। ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, और वो आगे चल के आपके पैसे इकट्ठे होते रहेंगे, कंपाउंड होता रहेगा। सेहत को भी मैं ऐसे ही देखता हूं, लिखो ये बात, हेल्थ को भी मैं ऐसे ही देखता हूं कि आपकी बॉडी जो है, अगर आप आज अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा एनर्जी लगा रहे हो, तो ये आपकी कंपाउंड होती रहती है। आज से 5 साल बाद आपकी सेहत और अच्छी होगी, और बेटर होगी। आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करके जाओगे, एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाओगे कि देखो, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इतनी उम्र में भी इतने फिट हैं। ठीक है, जब आप हेल्थ है ना, हेल्थ के ऊपर अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट आज करते हो, आपको रिजल्ट आगे जाके मिलता है। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। ठीक है, आज मेरे साथ कंपेयर कौन कौन करेगा, वेव करके बताओ। ठीक है, मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ एक्चुअल में, कि अगर आपको लग रहा है ना कि हम हेल्थ पे पैसे लगा रहे हैं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हम लोग आपको कहते हैं कि आप लोग पानी प्रॉपर पियो, आपके पैसे लग रहे हैं? मुझे बस हाँ या ना में जवाब देना।
ठीक है, हम लोग कहते हैं पानी प्रॉपर पियो, क्या आपको कोई पैसा लग रहा है? हम लोग कहते हैं रोज 15 से 20 मिनट वॉक करो, एक्सरसाइज कर लो, आपके पैसे लग रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं ढंग से नींद लो, प्रॉपर स्लीप लो, आपके पैसे लग रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं खाने के बाद थोड़ी बहुत वॉक कर लो, क्या आपके पैसे लग रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं स्ट्रेस मत लो, हम लोग कह रहे हैं नेगेटिव पीपल में मत रहो, ठीक है, जितने भी लोग हैं नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्या आपके पैसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे। ठीक है, जवाब आपके सामने है, तो खुद बताओ। लोग, और पता है मजेदार बात क्या है, लोग इतना चेंज करने को भी तैयार नहीं है। लोगों को इतनी ये फ्री की चीजें बताई ना मैंने, लोगों को इतनी भी महंगी लगती हैं। उसके बाद लोग पता क्या कहते हैं, उसके बाद हम लोग आपको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन लो। ठीक है, वो न्यूट्रिशन जो कि आपको खाने से रिप्लेस करना है, हम लोग आपको खाने के साथ ऐड करने को थोड़ी कह रहे हैं भाई, रिप्लेस करने को कह रहे हैं। अगर आप अपना शेक ले रहे हो तो आपके, हम आपको चाय पीने को मना कर रहे हैं, चाय पत्ती खर्चा बच रहा है, दूध का खर्चा बच रहा है, ठीक है, आटे का खर्चा बच रहा है। आपके घर में जो महंगे महंगे तेल आते थे, बहुत ज्यादा तेल यूज होता था, आपका तेल कम यूज होने लग गया है। वो खर्चे तो हम लोग गिनते नहीं है कि हाँ हमारे वो बच रहे हैं परिवार के, बट हमारी मेंटली बस ये है कि हाँ महंगा है महंगा है। ठीक है, तो उसके बाद एक चीज सिंपल सी बात है, 1000 रुपए की जिम मेंबरशिप लेना आपको महंगा लग रहा है, या खड़े पैर जो 10-15 हजार के जो आपको टेस्ट करवाने पड़ जाते हैं वो आपको महंगा लग रहा है? ठीक है, बहुत लोग, पता है क्या मतलब ना, वैसे मैं तो इस बात को मानता नहीं हूं, लोग पर ऐसे कहते हैं कि ना हमारे हेल्थ के ऊपर पैसे लगते हैं। एक चीज लिख लो, मैं ये ऐसा मानता हूं कि हेल्थ के ऊपर ना कभी पैसा नहीं लगता, हेल्थ के ऊपर टाइम लगता है, हेल्थ के ऊपर माइंडसेट लगता है। ठीक है, आप बॉडी के लिए काम करते हो, कोई पैसा लगाते नहीं हो, पैसा लगता नहीं है, टाइम लगता है और माइंडसेट लगता है। लोग पता है क्या कहते हैं, लोग कहते हैं जी प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, ठीक है, आपके सप्लीमेंट्स बहुत महंगे हैं, हेल्दी फूड बहुत महंगा है। पर लेट मी टेल यू व्हाट रियलिटी पता है क्या है, कि जो पूर हेल्थ है ना वो फार मोर एक्सपेंसिव है, फार मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, कभी ना हॉस्पिटल में जाकर देखना, हॉस्पिटल में नेगोशिएशन नहीं चलता। हॉस्पिटल में जाओगे आप डॉक्टर को बोलोगे कि डॉक्टर डिस्काउंट कर दो, नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग कहते हैं अपनी कोचिज को कि जिस प्रोडक्ट सस्ता दे दो, ठीक है, डिस्काउंट कितना दोगे? मतलब हमें प्रोडक्ट्स का फायदा नहीं पता, पहले हम बोल देंगे कि हाँ जी डिस्काउंट बताओ कितना दोगे। भाई डिस्काउंट लेना है ना कहीं और जाके ले लो, हमारे पास मत आओ। ठीक है, मेरी बात कड़वी लगेगी पर सच है। ठीक है, हॉस्पिटल में जाकर पूछोगे ना, वहां पे आपकी ये चीज नहीं चलेगी कि हाँ सस्ता कर दो, डिस्काउंट दे दो, ये कर दो वो कर दो, क्योंकि आपको वैल्यू पता है उसकी। तो अगर आपको यहाँ पे हमारी वैल्यू, अगर हम आपको इतना जितना चार्ज कर रहे हैं ना, तो हमें उसकी वैल्यू पता है, हम जितना मांग रहे हैं हम उससे दुगना दे रहे हैं। ओके, तो इस बात को आपको समझना होगा। और अगर मैं खर्चे की बात करूं, चलो ठीक है, खर्चे के बारे में आपको लास्ट में बताता हूं, रुको। चलो, अगला पॉइंट लिखो, कॉस्ट ऑन योर टाइम। ठीक है, आपके टाइम में बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब आप देखिए, आप हॉस्पिटल में टाइम लगा रहे हो, आप डॉक्टर की कंसल्टेशन में टाइम लगा रहे हो, आप एक बार ठीक हो गए फिर रिकवरी में टाइम लग रहा है, आप हर वक्त स्लो स्लो फील कर रहे हो, मतलब टाइम बहुत ज्यादा खर्च होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ठीक है, जो एक पुअर हेल्थ होती है ना, वो आपकी लाइफ को स्मॉलर कर देती है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, वो आपकी लाइफ को स्मॉलर कर देती है, आपकी लाइफ को छोटा कर देती है। एक चीज मैं आपको बता दूं होता क्या है, पता है आजकल के लोगों में दिक्कत क्या है, मेरे ना बात को रिलेट करना सभी यस और नो। जब हम पैदा होते हैं ना, हमें अकल नहीं होती। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके बोलूंगा। जब हम पैदा होते हैं हमें अकल नहीं होती, जैसे जैसे हमें अकल आने लगती है, लोग बोलते हैं पढ़ाई करो। अभी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, लोग बोलते हैं नौकरी करो। ठीक है, नौकरी में लग जाते हैं हम। अभी नौकरी में हम थोड़ा बहुत अच्छा करने लगते हैं, लोग बोलते हैं शादी करो। शादी हो जाती है,
उसके बाद फिर वहां पे भी इंसान संभलता नहीं है। परिवार को देखो, बच्चों को देखो, ठीक है। उसके बाद जब इंसान एंड में आकर 60 साल का हो जाता है, 70 साल का हो जाता है, फिर इंसान बोलता है चलो सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, अब मैं खुद को टाइम दूंगा। और उस वक्त क्या है, बीमारियां आ जाती हैं। सही बोल रहा हूं मैं? और यही साइकिल चलते जा रहे चलते जा रहे बहुत सालों से। इस साइकिल से आपको बाहर आना पड़ेगा, इस सच्चाई के आपको सर्कल से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, कि जब तक आप ये सोचते हो कि अब आप बॉडी को टाइम दोगे, आपके पास टाइम बचता ही नहीं है। बहुत लोग, पता है क्या, बहुत लोग सेशन इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि उनको लगता है कि इस टाइम पे कोई और चीज करनी ज्यादा जरूरी है। बट जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनको इसकी इंपॉर्टेंस का पता है। यार अपने आप से ना एक सवाल पूछो, मैं आप सभी से पूछता हूं, ठीक है। आप सभी से आप अपने आप से आज ये सवाल पूछो कि आपके पास कितना टाइम है कि आप कभी मरोगे ही नहीं। ठीक है, हमारे पास कितना टाइम है, बट द रियलिटीज आप पता करोगे, वी ऑल हैव वेरी वेरी लिमिटेड टाइम। ओके, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। मजेदार बात पता क्या है? मजेदार बात यह है कि अगर तो जिंदगी अच्छी जी जाए तो बहुत छोटी है, बट अगर जिंदगी बीमारी में जी जाए, बुराई में जी जाए, तो एक एक दिन बहुत लंबा लगता है। बताओ कैसी लगी ये बात? अगर तो जिंदगी अच्छी जी जाए तो बहुत कम है, बहुत छोटी है। बट अगर बीमारी में जी जाए, एक एक दिन बहुत लंबा लगता है, एक एक दिन। उसके बाद कॉस्ट ऑन योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स आप देखिए, हम सभी के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, प्लान्स होते हैं, फैमिली ड्रीम्स होते हैं कि हम लोग फैमिली के साथ बाहर घूमने जाएंगे, बच्चों को बाहर लेके जाएंगे, बच्चों को घुमाने लेके जाएंगे। ठीक है, फ्यूचर में हम ये करेंगे, अगले साल ये करेंगे। तो वो सभी सभी सपने हैं ना, वो मर जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। लोगों के करियर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एक अच्छी हेल्थ के बिना ना आप ये सभी चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। एक जो फिट इंसान होता है ना, एक चीज मेरी ना बड़ी बड़ी नोट कर लेना, अग्री करोगे आप मेरी बात से। एक फिट इंसान के हजार तरीके के सपने होते हैं। घर बनाना है, पैसे कमाने हैं, ठीक है, गाड़ी लेनी है। बट एक बीमार इंसान होता है ना, उसका सिर्फ एक सपना होता है, मेरी बीमारी दूर हो जाए। यस और नो? फिट इंसान के हजार सपने होंगे, एक बीमार इंसान का सिर्फ एक ही सपना होगा कि यार मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ठीक है, कुछ भी करके बीमारी ठीक हो जाए। जब बात सर्वाइवल पे आती है ना, तो हमारा दिमाग जो है वो कुछ सोच नहीं पाता। ठीक है, एक चीज अपने आप से पूछो कि अगर आज खड़े पैर आपको कुछ हो जाए, ठीक है, आपके बीमार पड़ जाओ, तो आपके कौन से काम रुक जाएंगे? अगर आप नौकरी कर रहे हो, आपके बॉस को कितना टाइम लगेगा आपकी रिप्लेसमेंट ढूंढने में? बताओ मुझे। अगर आप 2 दिन अपना दुकान ना खोलो, अपनी बिजनेस ना खोलो, आपके कस्टमर को कितना टाइम लगेगा किसी और की दुकान पर जाने में? 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट। तो आप लोग ये रियलाइज करोगे कि हर एक चीज पॉज पर आ जाएगी। ठीक है, अगर बीमार पड़ जाते हैं ना, तो हर एक चीज रुक जाती है, हर एक चीज। ओके। और अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बीमारियां है ना, ये एकदम से नहीं आती। ठीक है, लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूं, बीमारियां एकदम से नहीं आती। लोग बोलते हैं कि सर हम अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अचानक से शुगर हो गई, अचानक से डायबिटीज हो गई। नहीं, अचानक से नहीं हुई है। 20 साल से आपकी बॉडी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, आपकी गर्दन काली पड़ गई है, आपका वेट बढ़ चुका है, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ चुकी है। आपकी बॉडी चिल्ला चिल्ला कर सिम्टम बोल रही है, आपने नहीं सुनी अपनी बॉडी की, और आप बोल रहे हो अचानक से हो गया। नहीं, अचानक कभी भी लिख लो ये बात, कभी कोई बीमारी अचानक से आती ही नहीं है। कोई बीमारी अचानक से नहीं आती, इन्हें बनने में सालों लगते हैं, और फिर बाद में एकदम से प्रेशर कुकर की तरह फूटता है ये, बम फूटता है ये। ठीक है, हमने इस बॉडी को मंदिर की तरह ट्रीट नहीं किया, इसमें डस्टबिन बनाया हुआ है, जो चीज आ जाए वो खा ली, जो सामने आ गया खा लिया। ओके, देखो यहां पे क्या लिखा है स्लाइड के अंदर, आपका एक स्किप स्किप किया हुआ वर्कआउट, ठीक है,
एक बार खाया हुआ बुरा खाना पीना, एक लेट नाइट स्लीप, एक आपकी शुगर खाने की हैबिट, या एक वार्निंग साइन को इग्नोर करना, ये एक एक आदतें जब आप रोज करते हो ना, तो आगे चल के लॉन्ग टर्म डैमेज कर देती हैं आपकी बॉडी को। ठीक है। और लोग लोग पता क्या सोचते हैं कि मेरे आसपास के 10 लोगों को अगर ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं होगी। ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर आसपास के 10 लोगों को ये चीज है, तो आपको ही वो चीज होगी ही होगी। ओके। चलो, अब देखो, मैं आपको लास्ट में बस ये कहना चाहता हूं, गुड हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो मैं आपको पहले बोला था, अभी लिखो ये लाइन, गुड हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट। एक अच्छी सेहत आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी खर्चा नहीं होता। जो आपकी पूरे हेल्थ की कॉस्ट है ना, ये सिर्फ एक बिल में नहीं जाती। ठीक है, बहुत सारे बिल लगते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खर्चे लगते हैं। ठीक है, आप हर एक चीज देते हो, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपकी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपका टाइम लॉस्ट होता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। लोग पता है क्या कहते हैं, मुझे मुझे बहुत ऐसे होता है कि, ठीक है, लोग कहते हैं कि हाँ सर, हम लोग अपनी बॉडी के लिए पैसे क्यों लगाएं, हम लोग अपनी सेहत के लिए पैसे क्यों लगाएं। मुझे बहुत हंसी आती है, मैं कहता हूं चलो ठीक है यार, आप अपनी सेहत के ऊपर पैसे नहीं लगाने, लोग कहते हैं कि सर हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर लेंगे, हम लोग एसआईपी कर लेंगे। ठीक है, मतलब मैं दुआ करूंगा कि आपकी सेहत अच्छी हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। बट लेट मी टेल यू व्हाट, आई डू नॉट एग्री विद यू। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। ठीक है, मैं आपकी सोच से सहमत नहीं हूं, मैं आपकी थिंकिंग सहमत नहीं हूं। ठीक है, आप लोग सही ट्रैक पे नहीं हो, आप लोग जिंदगी को सही से समझे नहीं हो। ठीक है, आप लोग लाइफ को नहीं समझे हो, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि सेहत पर पैसे लगाने क्यों जरूरी हैं। लोग कहते हैं कि सर आपकी मल्टीवाइटमिन बहुत महंगी है, हम लोग सस्ती ले लें। ले लो सस्ती, फिर रिजल्ट भी सस्ता आएगा। फिर हमें मत बोलना कि न्यूट्रिशन काम नहीं कर रहा। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग पहले खर्चे को इग्नोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमें बेस्ट डॉक्टर चाहिए, हमें बेस्ट इलाज चाहिए। सही है। ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे होता है ना कि एक बार बीमारी आ जाए, फिर हम पता क्या कहते हैं कि बेस्ट डॉक्टर चाहिए यार, बेस्ट इलाज चाहिए। घुटने बदलवाने हैं कि यार डॉक्टर साहब सबसे बेस्ट वाले घुटने डालना कि जो लंबा समय तक टिके। घुटने बदलने से पहले वेट कम नहीं करना हमें, वो हमें मुश्किल लगता है। हमें गोलगप्पे टिक्कियां छोड़ना, वो हमें मुश्किल लगता है। बाद में हमें चाहिए बेस्ट एडवाइस। ओके, तो एक सिंपल सी बात है। अब अगर मैं थोड़े बहुत आपको खर्चों की बात करूं, ठीक है, खर्चे आपको बताऊं ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डायलिसिस, ठीक है, अगर मैं डायलिसिस की बात करूं, एक महीने का खर्चा लगभग 20 से 25 हजार। ठीक है, साल का खर्चा लगभग 3 से 3.5 लाख। कीमोथेरेपी, एक महीने का खर्चा कम से कम 30 हजार, साल का खर्चा 3 से 5 लाख रुपए। बाईपास सर्जरी, 2 से 5 लाख रुपए खर्चा। किडनी ट्रांसप्लांट, 5 से 13 लाख, 12 लाख रुपए खर्चा। टोटल नी रिप्लेसमेंट, ठीक है, जो घुटने बदलवाते हैं, 2 से 5 लाख रुपए का खर्चा। लिवर ट्रांसप्लांट, आजकल लोग लिवर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, ठीक है, लिवर बदलवा रहे हैं। लिवर ट्रांसप्लांट का खर्चा 18 से 30 लाख रुपए, एक सर्जरी का। अगर पित्ता रिमूव करना है तो 50 हजार से 1.5 लाख रुपए खर्चा टोटल। ये मैं दवाइयों वगैरह को मिला के बता रहा हूं आपको। अब बताओ मुझे, ठीक है, अब बताओ मुझे। और जो एक 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 जो अच्छी फोटो है, जो मैं हर बार दिखाता ही हूँ, ठीक है, जो आपके सीनियर भी दिखाते हैं, और आपको भी ये चीज आपने देखी होगी, बहुत बार ये फोटो देखी होगी। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं अपनी मीटिंग में, देखो, इलनेस इज एक्सपेंसिव, ट्राई इलनेस। अगर आपको लग रहा है ना कि प्रोडक्ट लेने महंगे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि न्यूट्रिशन लेना महंगा है, अपनी बॉडी के लिए काम करना महंगा है, एक बारी हॉस्पिटलों में जाके देखो। एक बारी आपने आसपास के हॉस्पिटल में जाके देखो, कितनी बीमारियां हैं, लोग कितने परेशान हैं, मेंटल हेल्थ लोगों की कितनी खराब है। ठीक है,
तो एक बार जब आप देखोगे ना हॉस्पिटल में जाकर, तब आपको पता लगेगा, ऐसे रियलाइज नहीं होगा आपको, ऐसे नहीं पता लगने वाला। तो बस एंड में मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, बट एक्चुअल अपनी हेल्थ की कॉस्ट को अपनी संभालो। ठीक है, जानो अपनी हेल्थ की कॉस्ट क्या है। एक बार बीमारी आ जाती है ना, पूरी की पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर आज आपको अपनी सेहत के ऊपर पैसे लगाने महंगे लग रहे हैं, आप लोग डिस्काउंट के पीछे भाग रहे हो, तो आई एम सॉरी, आप अपनी फिटनेस को नहीं समझो, आप फिट नहीं हो सकते। ठीक है, फिर भी आपके कोचेज आपको डिस्काउंट दे देते हैं कि हाँ चलो आप लोग फिट हो जाओ। और जब आपको डिस्काउंट देते हैं तो फिर भी लोग सेशन नहीं लगाते, लोगों को सेशन लगाना महंगा लगता है। ओके, फिर इस सिचुएशन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, फिर हमारी तरफ से सॉरी है। ऑलराइट, तो एक थैंक यू सो मच, आज के सेशन के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। आई होप कि आप सबको प्रॉपर